हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और हेल्थ सर्विसेज। आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ केयर एंड इक्विलिटी। इक्विलिटी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, समानता पहला चैप्टर हमने पढ़ा है ऑन इक्विलिटी। और इसके तहत हम डिस्कस करेंगे इज एडिक्वेट हेल्थ केयर available to all। आज के डिस्कशन में हम देखेंगे कि हेल्थ केयर जो गवर्नमेंट की प्राइम ड्यूटी है कि सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड करना है, तो क्या वो समानता के साथ सभी को मिल पा रही है? क्या सभी लोग उसको बराबर एक्सेस कर पा रहे हैं? ये कंसर्न हम इसमें देखेंगे। दूसरा कंसर्न है कि एडिक्वेट हेल्थ केयर यानी सफिशिएंट पर्याप्त हेल्थ केयर सभी को अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करके बताते हैं, थोड़ा समझाते हैं, जिससे आपकी परसेप्शन जो है वो अच्छी बने और थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर सके चीज़ों को। हम एक सिचुएशन फेस करते हैं जहां प्राइवेट सर्विसेज आज की तारीख में क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। मीन्स दो प्रकार की सर्विसेज हमने फैसिलिटी देखो, प्राइवेट और दूसरा पब्लिक। आज का ट्रेंड क्या है कि प्राइवेट जो फैसिलिटीज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, बल्कि जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं वो वहीं की वहीं बनी हैं। इनमें किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी कंपेयर करें तो ज़्यादा देखने को मिल नहीं रही है, घट नहीं रही है। लेकिन घटने का मतलब ये भी नहीं है कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है वो उस हिसाब से बढ़ नहीं रही है। तो जरा आप एक चीज बताइए कि प्राइवेट जो हेल्थ फैसिलिटीज होंगी वो सभी को समानता के साथ अवेलेबल होंगी? ये क्वेश्चन मार्क है एक, कि जो प्राइवेट फैसिलिटीज हैं या जो मेनली प्राइवेट सर्विसेज हैं वो पीपल्स को इक्वली बराबर होंगी या नहीं होंगी। जरा आप सोचिए इस बात को। अब हम इसको क्लियर करते हैं। देखो, सबसे पहला कंसर्न, प्राइवेट जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनका कंसंट्रेशन आपको मिलेगा अर्बन एरिया में। कंसंट्रेशन इन अर्बन एरिया, पहला इश्यू आया। अब इससे आप क्या समझे कि जो एक तो प्राइवेट फैसिलिटी बढ़ रही है, अच्छी बात है, चलो हेल्थ फैसिलिटी कुछ तो बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है, लेकिन वो ज़्यादा उनका कंसंट्रेशन कहाँ है, सब ज़्यादा अर्बन एरिया में। तो भाई रूरल एरिया के लोगों का क्या? तो रूरल एरिया के लोगों को समानता के साथ क्या हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है? नहीं। यानी इक्वलिटी हेल्थ केयर में हमारे यहाँ नहीं है। कैसे नहीं है वो आपको समझ में आया, क्योंकि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी बढ़ रही है लेकिन वो बढ़ कहाँ रही है? अर्बन एरिया में। तो क्या अर्बन लोगों या अर्बन एरिया के जो लोग हैं जिस तरह से हेल्थ फैसिलिटीज को एक्सेस कर रहे हैं, क्या रूरल एरिया के लोग वैसा कर पा रहे हैं? नहीं। पहला कंसर्न। दूसरा, ये जो प्राइवेट फैसिलिटीज हैं ये चलाई जाती हैं रन फॉर प्रॉफिट। ये रन फॉर प्रॉफिट, इनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना, पैसा कमाना। क्या होते हैं? पैसा कमाने का। तो पैसा जब कमाएंगे तो इनकी कॉस्ट है वो कैसी होगी? हाई। कॉस्ट हाई होगी। जब कॉस्ट हाई होगी तो पुअर या मार्जिनलाइज जो सेक्शन है, या गरीब या डिसएडवांटेज जो सेक्शन है, क्या वो हेल्थ फैसिलिटी को एक्सेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो देखो किस तरह से जो गरीब लोग हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तीसरी बात, यदि किसी
व्यक्ति, चाहे वो गरीब ही हो, उसके यहाँ बीमारी आई और उसको पब्लिक हेल्थ केयर से उसका इलाज नहीं हुआ तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हमें पता है उसके पास किसी प्रकार की मनी नहीं है क्योंकि वो कैसा है, गरीब। तो वो क्या करेगा, मनी क्या करेगा, बोरो करेगा। अब जरा आप बताइए, मनी बोरो करके उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी या बुरी होगी? तो फाइनेंशियल कंडीशन भी उसके लिए बुरी होगी। तो देखो किस तरह से और गरीब आदमी ज़्यादा गरीब होता चला जा रहा है, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं वो किस तरह से ज़्यादा पैसे वाले होते चले जा रहे हैं। तो सोसाइटी के बीच में जो खाई है वो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। तो ये कुछ कंसर्न मैंने आपको बताई। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल क्योंकि प्रॉफिट के लिए चलाए जाते हैं, तो इसमें करते क्या है, ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो गलत होती हैं, इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस, इनकरेक्ट प्रैक्टिस, उनको ये इंक्रीज करते हैं। उनको क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं। कैसे? क्योंकि इनका उद्देश्य होता है सिर्फ पैसा कमाना। तो पैसा कमाने के चक्कर में ये क्या करते हैं, जो सस्ते मेथड होते हैं, चीफ जो सस्ते मेथड होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। कैसे? जैसे किसी गरीब आदमी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उसको कुछ सस्ती दवाइयों, जैसे कि जेनेरिक दवाई होती हैं, उनसे वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो उनको वो प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे। उनको क्या प्रेस्क्राइब करेंगे, वो महंगी दवाइयाँ, महंगे इंजेक्शंस, महंगे आपकी टेस्ट। तो इससे गरीब आदमी की और भी मनी खराब होती है और इनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो ये हमारी सोसाइटी में एक कंसर्न है। अब हेल्थ फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, समय समय पर सर्वे करवा देती है। कुछ गवर्नमेंट सर्वे करवाती है, कुछ प्राइवेट एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो सर्वे करते हैं। उन सर्वे से ये पता लगता है कि हमारे देश की जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 20% लोग ही, ध्यान से सुनिएगा, 20% लोग ही प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी को अफोर्ड कर सकते हैं, प्राइवेट ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सकते हैं। इनके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम गरीब नहीं बोलते, यानी वो अपने आराम से अपना जो जीवन व्यापन है वो ठीक से कर ले रहे हैं, इन 20% के अलावा। लेकिन जब उनमें इस तरह की कोई समस्या आती है या इलनेस जब उनमें पड़ती है तो उनमें भी हार्डशिप हो जाती है। हार्डशिप मतलब तंगहाली, उनके पैसे भी पूरे खर्च हो जाते हैं, तो उनको तंगहाली का सामना करना पड़ जाता है। इसके अलावा जो एनजीओज और वेरियस जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा जो सर्वे करवाया गया उसमें ये आंकड़े भी सामने आए हैं कि 40% लोग जो अपना प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में अपना इलाज करवाते हैं उनको किसी बैंक या किसी बड़े साहूकार से पैसे बोरो करने पड़ते हैं, और इससे भी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाती है। इससे कई चीजें लागू होती हैं। जब वो इलाज के लिए पैसा बोरो करेंगे तो वो होंगे क्या, रिजल्ट क्या होगा, पुअर हो जाएंगे। अब एक आदमी जब पुअर होगा तो एक साइकिल चल पड़ती है। पुअर आदमी बीमार होगा, एजुकेशन नहीं मिलेगी, फिर दोबारा मेल न्यूट्रिशन होगा, फिर बीमार ज़्यादा पड़ेंगे, फिर दोबारा हॉस्पिटल में दोबारा खर्चा होगा। तो ये साइकिल में फंस कर रह जाते हैं। गरीब आदमी फिर गरीब ही रहता चला जाता है। इसको और डिटेल में हम समझें तो पुअर जो लोग हैं उनके फैमिली में जब कोई बीमार होगा, किसी प्रकार की इलनेस होगी, तो उसके परिवार के लोग ज़्यादा चिंतित होंगे, ज़्यादा परेशान होंगे, एनेक्सिटी और डिस्ट्रेस ज़्यादा होगा। यानी उनमें क्या आएगा, एनेक्सिटी और डिस्ट्रेस। आपका डिस्ट्रेस ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादा तनाव में रहेंगे। तो रिजल्ट क्या होगा, उनकी कंडीशन और भी बुरी होगी। वो
सब चीजों के बारे में या ये सारी साइकिल के बारे में सोचकर ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनके साथ बार बार में क्या होगा। सबसे बड़ी समस्या गरीबों में होती है अंडर नरिश्ड की, अंडर नरिश्ड, सॉरी NOUR, नरिश्ड। अंडर नरिश्ड में क्या होता है कि गरीब परिवार के जो लोग हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उनको बराबर जो कुछ पोषक तत्व होते हैं वो उनको बराबर नहीं मिल पाते। तो रिजल्ट क्या होगा, वो मेल नरिश्ड रह जाते हैं या अंडर नरिश्ड रह जाते हैं, कुपोषित रह जाते हैं। और कुपोषित आदमी को बीमारियां भी ज्यादा लगेंगी। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये जो साइकिल है ये इसमें फंसकर रह जाते हैं। तो फैमिली उनको प्रॉपर ईटिंग, बराबर खाने को नहीं मिलेगा, अच्छा जो नेसेसरी बेसिक नेसेसिटी चीज है जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा जो पानी होता है ड्रिंकिंग जो पीने लायक है वो उनको नहीं मिलेगा। हाउसिंग की समस्या होगी, हाउसिंग भी उनको प्रॉपर नहीं मिलेगा। इसके अलावा उनको जो क्लीन सराउंडिंग्स है वो भी नहीं मिलेगा। अब देखो इनके रिजल्ट क्या होंगे। यदि किसी आदमी को ड्रिंकिंग वाटर सही नहीं मिलेगा तो पानी से होने वाली बीमारियां उसको होंगी या नहीं होंगी, ज्यादा होंगी। हाउसिंग यदि किसी को प्रॉपर नहीं मिलेगा तो जो बेसिक नेसेसिटी है उनके अभाव में उसको ज्यादा परेशानी होगी, जैसे बाहर खुले में सोएगा, डिस्ट्रेस में रहेगा तो ज्यादा बीमार पड़ेगा, मच्छर वगैरह ज्यादा काटेंगे, इनसे भी वो अपना प्रिवेंशन अपनी क्योर नहीं कर पाएगा तो ज्यादा दिक्कत होगी। क्लीन एनवायरनमेंट यदि नहीं मिलेगा, जैसा कि बड़े बड़े शहरों में या जो ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया होते हैं वहां स्लम्स वगैरह होती है, वहां का एरिया जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन नहीं होता और रिजल्ट होता है वहां ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। तो हेल्थ केयर फैसिलिटी के सामने भी ये दिक्कत होगी कि ज्यादा लोग बीमार पड़ेंगे तो फैसिलिटी कहीं ना कहीं कम होंगी, तो ये दिक्कत इसमें हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हेल्थ केयर को एक्सेस करने में सिर्फ लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी ही एक कारण नहीं है कि भाई ठीक है किसी के पास पैसा नहीं है तो वो एक्सेस नहीं कर पा रहा। इसके अलावा भी और कई कारण होते हैं, जैसे हमारी सोसाइटी कैसी सोसाइटी है, पैट्राइटिक, यानी पितृ समाज हमारी सोसाइटी है। हमारे यहाँ मेन को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, मेन डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो जो घर में वुमेन होती हैं उनको कम तवज्जो दी जाती है एज कंपेयर टू मेन। कैसे, यदि किसी घर में मेन बीमार हो गया तो उस पर ज्यादा पैसा खर्चा किया जाता है, उसको इमीडिएट हॉस्पिटल ले जाया जाता है या प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी भी एक्सेस करनी होती है तो करी जाती है। वहीं वुमेन की हेल्थ को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, यानी वुमेन को कम इंपोर्टेंट कंसीडर किया जाता है एज कंपेयर टू मेन। ये हमारी सोसाइटी में एक सबसे बड़ी समस्या है। ऐसी समस्याएं यदि आप देखेंगे तो जैसे ट्राइबल जो सोसाइटी है, ट्राइबल एरिया, वहां ज्यादा समस्याएं, वहां महिलाओं को कम तवज्जो दी जाती है, उसके अलावा मेन को ज्यादा दी जाती है। इसके अलावा एक समस्या और है, ट्राइबल एरिया में ना तो पब्लिक फैसिलिटी होंगी ना प्राइवेट फैसिलिटी होंगी। हमने अभी डिस्कस किया था कि प्राइवेट फैसिलिटी ज्यादा कहाँ कंसंट्रेट होती हैं, अर्बन एरिया में। तो ये भी सारी समस्याएं हो जाती हैं। मनी सारी समस्या नहीं है, मनी के अलावा मैनेजमेंट भी कुछ समस्याएं पैदा करती हैं। तो ये चलो हमने समस्याएं डिस्कस कर ली। अब हम इसके लिए कर क्या सकते हैं, व्हाट कैन वी डू फॉर इट। तो जैसा कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि इट इज द ड्यूटी फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि इट विल प्रोवाइड द बेसिक अमेनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज, जो नेसेसरी चीजें हैं वो सभी सिटीजन को गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, ऑल द सिटीजन्स। The government will provide to the citizen all amenities. Amenities मतलब बेसिक फैसिलिटीज। बेसिक फैसिलिटीज में जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इसके अलावा हाउस,
इसके अलावा आपका क्लीन एनवायरनमेंट, इसके अलावा आपका क्लीन वाटर। तो ये सब चीजें जनता को प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जरूरत या गवर्नमेंट की ड्यूटी है। लेकिन ये सब चीजें सिद्धांत में हैं, लिखी हुई चीजें सारी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। कई चीजों का हवाला दे दिया जाता है कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की कमी है, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की कमी है, लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो इन सब समस्याओं के लिए क्या किया जा सकता है? तो इसके लिए दो आपकी बुक में दो तरीके मेथड सुझाए गए हैं, वो दोनों हम डिस्कस करते हैं। पहला मेथड दिया गया, हमारा इंडियन स्टेट है केरला। मैं आपको लास्ट में मैप में उसकी लोकेशन दिखाऊंगा। केरला में क्या किया गया कि केरला की गवर्नमेंट ने यानी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, 40% जो अपना बजट था, एनुअल जो बजट था, वो किसको दे दिया? पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को। पंचायत के बारे में आपने पिछले साल में पढ़ा था। तो पंचायतों को उन्होंने अपना सारा पैसा दे दिया, 40%। क्या बोला? पंचायतों को उन्होंने निर्देश दिया कि आप ग्रास रूट पर यानी लोकल रूट पर पॉलिसी बनाएं। क्या बनाएं? पॉलिसी बनाएं। किससे रिलेटेड? पब्लिक के वेलफेयर से रिलेटेड। उसमें क्या क्या चीजें देंगे आप? हेल्थ, वो सारी चीजें, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, वोटर हो और बेसिक कम्युनिटीज, हाउस हो, वो सब चीजों से रिलेटेड आप पॉलिसी बनाएं। और ये जो पैसा आपको दिया गया है उससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या करें? वेलफेयर इंश्योर करें। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि केरला में ये मॉडल अपनाया गया, इससे ज्यादा बेटर कंडीशन हुई। लोगों को हेल्थ ही नहीं, हेल्थ के अलावा एजुकेशन, हाउसिंग, वोटर और जो अलग अलग प्रकार की बेसिक कम्युनिटीज हैं वो ज्यादा मिली, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मिल पाई। तो ये मॉडल पूरे कंट्री में लागू किया जा सकता है, सभी स्टेट इसको लागू कर सकते हैं। एक मॉडल तो ये अच्छा है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन जैसे हम हेल्थ केयर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो उसी के एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। हेल्थ केयर को पूरा करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी डॉक्टर्स की, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मेडिसिन्स की, इसके अलावा लेबोरेटरीज की, लेबोरेटरी भी चाहिए। तो क्या पंचायत के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो डॉक्टर को रिक्रूट करे, उनको ट्रेनिंग दे, उनको कैपेबल बनाए? नहीं। इसमें गवर्नमेंट को अपना रोल अदा करना पड़ेगा या इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। इसके अलावा मेडिसिन्स पंचायत नहीं बना सकती, इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएंगी। तो इसमें भी सरकार को इंटरवीन करने की जरूरत है, लेबोरेटरीज को एस्टेब्लिश करने के लिए। इसके अलावा और भी क्रिटिकल जो फैसिलिटीज हैं जैसे आईसीयू वगैरह, ये सब एस्टेब्लिश करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये सारे काम होते हैं गवर्नमेंट के। तो ठीक है, पंचायत अपने लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर पॉलिसी बना सकती है, समस्याएं गवर्नमेंट को बता सकती है और अच्छे तरीके से उनको डील कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं, कुछ ऐसे समस्याएं हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही उनको दूर कर सकती है। एक दूसरा एग्जाम्पल, ये तो चलो हमने नेशनली देखा, एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे कोस्टरिका। कोस्टरिका एक कंट्री है, कैरेबियन कंट्री है साउथ अमेरिका में। मैं आपको उसकी लोकेशन बताऊंगा, कैरेबियन सी में उसकी लोकेशन है। तो कोस्टरिका में क्या किया गया कि कोस्टरिका कंट्री ने एक प्रोजेक्ट अपनाया कि उसने ये मेथड लिया कि दे डू नॉट हैव एनी आर्मी, यानी हैव नॉट द आर्मी, मीन्स उन्होंने जितनी भी अपनी आर्मी वगैरह थी उनको हटा दिया। इससे फायदा इसका ये हुआ कि आर्मी या डिफेंस पर जो एक्सपेंडिचर होता था उसको उन्होंने यूज किया बेसिक कम्युनिटीज के लिए। बेसिक कम्युनिटीज में क्या क्या? हेल्थ, वही सारी बात है, एजुकेशन, इसके अलावा आपकी हाउसिंग, वोटर,
तो ये सारी बेसिक जो अम्यूनिटीज थी, इनके लिए इन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल किया। इन लोगों का मानना था, या कोस्टारिका की गवर्नमेंट का मानना था, कि लोगों का बेटरमेंट या लोगों का डेवलपमेंट तभी होगा जब उनको अच्छी हेल्थ और अच्छी एजुकेशन दी जाएगी, अच्छा एनवायरमेंट दिया जाएगा, अच्छा वाटर दिया जाएगा, अच्छा फूड दिया जाएगा, न कि अच्छी आर्मी रखने से। तो इससे हुआ क्या कि वहां के लोगों का डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से हुआ और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, क्योंकि जब आप कोस्टारिका को देखेंगे तो उसकी लोकेशन ऐसे है कि उसकी जो टेरिटरी है, तो उसके आसपास कोई कंट्री नहीं है, यानी उसका कोई राइवलरी देश नहीं है, कोई उसका पड़ोसी देश ऐसा नहीं है जिसके साथ उसके कन्फ्लिक्ट हो। तो क्या इंडिया के लिए ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब होगा नो, क्योंकि इंडिया तो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ ना, चाइना ले लो, पाकिस्तान ले लो, तो ये सारे कंट्री क्या करते हैं, कन्फ्लिक्ट रहते हैं। तो इंडिया में ये मॉडल काम नहीं कर सकता है। हाँ, इतना किया जा सकता है कि आर्मी एक्सपेंडिचर को कुछ कम करके यहाँ पैसा अलोकेट किया जाए। तो मैंने दोनों मॉडल आपको बताए, तो आपकी व्यू इसमें कुछ अलग जनरेट होने चाहिए। ये रहा आपका चैप्टर आज का। हम हमारे हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज, या ये बोले कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर, वो चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको मैप वर्क नहीं करवाया। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, कोस्टारिका एक कंट्री बताई थी। तो कोस्टारिका कंट्री जो है, आप ये कैरेबियन सी है, देखो कैरेबियन सागर आपको दिख रहा होगा। तो ये कोस्टारिका की लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। कैरेबियन सी हो गया, यहाँ कोस्टारिका की लोकेशन है, ये कोस्टारिका कंट्री है। अब जरा आप देखिए यहाँ की लोकेशन, ना तो इधर इसको कोई कंट्री टच करता है, ना इधर कोई कंट्री टच करता है, इधर भी पूरा पनामा स्ट्रेट है। तो यहाँ इतना कन्फ्लिक्ट नहीं है, इसीलिए कोस्टारिका कंट्री ने अपना सारा आर्मी का बजट यहाँ से हटाकर, और जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन वगैरह पे पूरी यहाँ उन्होंने लागू कर दी। लेकिन इंडिया में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया की लोकेशन आप देखिए, ये चाइना हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, तो ये सब कंट्रियों से हमेशा कन्फ्लिक्ट से घिरा रहता है। जैसे अभी भी चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तान के साथ हमेशा कन्फ्लिक्ट चला रहता है। यदि इंडिया ऐसा करे कि अपनी आर्मी को ख़त्म करके सारा पैसा इन फैसिलिटीज़ में लगाए, तो ये सारे देश तो वैसे इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो ये मॉडल यहाँ नहीं हो सकता। आप लोगों का इसमें क्या विचार है? अलग आप इसमें कुछ अलग निकाल सकते हैं, अलग कुछ सोच सकते हैं, तो ज़रूर उसको लिखें। तो ये रहा आपका डिस्कशन। मैं ज़रा आपको वो और दिखा देता हूँ, केरल आपको बता देता हूँ। ये रहा केरल, बिल्कुल सदर्न स्टेट है। ये रहा केरल बाउंड्री टच करता है तमिलनाडु से और कर्नाटक से। इधर अरेबियन सी हो गया, ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया। तो इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।